सर आप लोग पीसीबी के पास बहुत पैसा है ना? बिल्कुल। आप लोग तो पैसा बाहर हैं यार। किस तरह? 120 बच्चों को आपने सिलेक्ट किया, उनके रिस्क टेस्ट हुए, उनके मेडिकल हुए, और अभी पता चल रहा है कि जिशान नादिर और वो जो तीन जो है लोग पीसीबी से आए थे वो सारे नायल थे कि वो 120 बच्चों को आपने रिजेक्ट कर दिया। और वो 120 बच्चे मेरे ख्याल है कितने जोन्स में डिवाइडेड थे ना? वो 4 जोन में डिवाइडेड थे, 30-30 बच्चे एक जोन में थे। तो ये अब वापस रिसाइकल होगा, वापस ट्रायल्स होंगे, वापस रिस्क टेस्ट होगा, वापस मेडिकल होगा। अरे भाई पीसीबी है, ख्याल कर ले जिशान भाई इसका। बहुत अच्छा हुआ कि आपने ये क्वेश्चन मेरे से पूछा, क्योंकि कल ये ट्रायल्स दोबारा हो रहे हैं अंडर 19 के, और सिर्फ इस्लामाबाद रीजन के हो रहे हैं। और रीजन के नहीं हो रहे? और रीजन के नहीं हो रहे। मैं थोड़ा सा इसको इस्लामाबाद रीजन में देखें, मेरी बात सुने ना जिशान भाई, आप एक साइड के, शेख साहब दूसरी साइड के, जो भी है ना पिच प्लेयर है। नहीं, आपने बहुत अच्छा, ये बिल्कुल ये डिस्कस होना चाहिए था। आप मैं थोड़ा सा भी थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिएगा, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। मैं एज ए इस्लामाबाद का कोऑर्डिनेटर था, ये ट्रायल्स ले रहा था, और मेरे साथ 3 पीसीबी के सिलेक्टर्स थे, जिनमें तौसीफ अहमद साहब, असलम शेख साहब और मुजाहिद हमीद साहब। तौसीफ अहमद को छोटा नाम तो नहीं है ना? एग्जैक्टली। तो आप मुझे ये बताएं कि इस पे पहले तो इन 120 बच्चों का रिस्क टेस्ट हुआ, जिसके लिए आपने एक लेबॉर्ट्री हायर की। ये सिलेक्टर जो थे वो 10 दिन इस्लामाबाद में रहे, ये ट्रायल्स लिए, क्योंकि अंडर 13 के भी थे, 16 के भी थे, 19 के भी थे, तो इट वाज अ लॉन्ग प्रोसेस। उनके लिए यहाँ पे होटलिंग और उनके अकोमोडेशंस और जो भी उनका सारा खर्चा वो भी हुआ। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमने 10 दिन जो है ये ट्रायल्स लिए, और कल एक दफ़ा दोबारा ट्रायल्स हो रहे हैं। सबसे पहले अगर आप ये ट्रायल करवाते हैं, मैं पीसीबी से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, सबसे पहले उनको सारे सिलेक्टर्स को सैक करें। अगर उन्होंने गलत सिलेक्शन की है तो उनको आप सैक करें, क्योंकि अगर उन्होंने यहां पे गलत सिलेक्शन की तो उन्होंने जहां जहां पे सिलेक्शन की वो सब गलत है, और अगर उन्होंने यहां पे ठीक सिलेक्शन की है तो इस चीज का क्या मकसद है कि आप दोबारा से जो है ना वो एक ट्रायल्स ले रहे हैं। बेसिकली दूसरी पार्टी से भी हमने बात की, मैंने शेख साहब से डायरेक्ट बात नहीं की, लेकिन 1-2 लोगों से मैंने पोजीशन उनकी पूछने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि बेसिकली ना वो 120 बच्चों में से हमारे बच्चे बहुत कम थे, और 120 बच्चों में अगर डायमंड के बच्चे आप एडजस्ट नहीं करेंगे तो फिर तो 120 हो ही नहीं सकते ना। फिर हम इस्लामाबाद क्रिकेट को छोड़ के हम फिर डायमंड क्रिकेट कर देते हैं। डायमंड क्रिकेट तो होंगे ना सर, इस्लामाबाद क्रिकेट सर मानता ही नहीं हो कि 120 में से डायमंड के बच्चे ना हो, टैलेंटेड बच्चे हैं। नहीं, उनके बच्चे हैं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि उनके बच्चे नहीं। और अगर लेट सपोज अगर उनको कोई ऐसा शिकायत भी है कि उनके बच्चे नहीं है, तो आप सिलेक्टर से पूछे ना। सिलेक्टर्स पीसीबी के थे, हमारे कोई जाती सिलेक्टर नहीं थे, वो पीसीबी से आए हुए थे, और उन्होंने सिर्फ यहाँ पे सिलेक्शन नहीं की, उन्होंने सवाबी में की, मर्दान में की, बीर में की। तो हम शेख साहब को भी कॉल कर लेते हैं, शेख साहब शायद बिल्कुल डेफिनेटली आपको करनी चाहिए। सवाल ये है आपसे भी, उनसे भी, जब उनको प्रोग्राम मिलेंगे, क्योंकि मेरे ख्याल है रात के टाइम तो अवेलेबल नहीं होंगे। नहीं, वो अवेलेबल होते हैं। 120 लोगों का क्या होगा जो सिलेक्ट हुए? एग्जैक्टली, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। अभी ये जो कल ट्रायल्स होंगे, इसमें हर जोन के लेट सपोज अगर आप 5-5 बच्चे भी डाल देते हैं, तो ऑलरेडी हमने 30-30 सेलेक्ट किए हुए, जिनसे आगे स्क्वाड बनेगा 20 का, उसमें से भी 10 बाहर होंगे। दैट मीन्स के उन 10 को छोड़ के अगर 5 या 6 या जितने भी हर जोन से सिलेक्ट होते हैं, तो वो 6 भी बाहर होंगे। आपने पैसे भी जाया किया, आपने टाइम भी जाया किया। देयर इज नो पॉइंट इन डूइंग दिस एक्सरसाइज वंस अगेन, क्योंकि इट हैज बीन ऑलरेडी डन बाय पीसीबी। इसके ऊपर इतना पैसा लगा, टाइम लगा, सब कुछ लगा, और फिर मैं वहीं पे क्वेश्चन रखता हूं, अगर आप ये दोबारा करवाएंगे तो सबसे पहले जो है उन सिलेक्टर्स को आपको सैक करना पड़ेगा। ये पहले भी 2-3 दफा कैंसिल हुए थे। देखिए आप चेयरमैन साहब, बोर्ड चेंज हुआ, फिर अंडर 16 एंड 13 रुक गई, और उसके बाद इलेक्शन आ रहे हैं, फला चीज रुक गई, फला चेयरमैन आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में नुकसान सिर्फ जो है प्लेयर का होता है, उसका एयर जो साल है वो जाया हो जाता है इसमें। नुकसान पीसीबी का भी होता है। पीसीबी का तो देखें पैसा लगता है, 10 दिन में होटलिंग होती है, सारे मामलात होते हैं, वो तो कोई ना कोई फॉरेन कंट्री से रोज आते हैं, उसमें क्या होता है, कोई मसला नहीं है। न्यूजीलैंड की टीम आई है, न्यूजीलैंड के लोग आए हैं, सीरीज आ रही है। 120 बच्चे का मेडिकल टेस्ट करवाना, उसका तो बड़ा खर्चा है हसन भाई। इट्स नॉट अबाउट कि एक बंदे को आप अकोमोडेट कर रहे हैं, 120 बंदा है, और फिर वो 120 बंदा तैयार होके अपने घर में बैठा हुआ है कि हम अंडर 19 में जो है जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट खेलेंगे, फिर पाकिस्तान खेलेंगे, प्लान बना रहे होते हैं। आपको मैं थोड़ा सा और ये करूं, ये 120 बच्चे अंडर 13, 16 के और 19 के मिक्स नहीं है, सिर्फ अंडर 19 के हैं। आपको एक इतने से इस्लामाबाद में 120 बच्चे अंडर 19 के मिल गए, और उसके ऊपर आप दोबारा ट्रायल करके, मतलब क्या जाहिर, क्योंकि जिस ट्रायल में मैं मौजूद था
अब मेरे ख्याल से देर वर अबाउट लाइक 600 प्लस किड्स अंडर 19 के under 19 के। टोटल मिला के 600 से ज्यादा बच्चे थे, उसमें से 120 बच्चे हमने रखे हैं। तो ये कैसे दोबारा हो सकता है कि आप जो है ना वो ट्रायल लें। दूसरी बात मैं आपको ये बताता हूं कि अभी जब इंटर डिस्ट्रिक्ट के ट्रायल्स हुए, 3 जोन के ट्रायल्स हो गए हैं, वो हुए तकरीबन दिसंबर में, सॉरी दिसंबर में नहीं, फरवरी के 3rd वीक में हुए हैं, और 1 जोन के ट्रायल रहते थे जो आज हुए, और वो जो है तकरीबन 2 हफ्ते बाद हो रहे हैं। मतलब अब उसके लिए आपने पूरा पैनल भी चेंज कर दिया, सिलेक्टर्स का पैनल। अब वो 3 जोन के ट्रायल जो हैं वो किसी और सिलेक्टर के पैनल ने लिए, 1 जोन के ट्रायल किसी और देखिए सिलेक्टर ने लिए। ये बच्चे जो है ना हमारे फ्यूचर हैं। जैसे हमने बताया ना कि बॉल पिकर और थ्रो डाउन में जो आते हैं लोग सारे एसोसिएशन में होते हैं, फिर ये आज देखें PSL हो रही है, 2 बच्चों ने कैच पकड़े। एक्सपेक्टेशन होती है बच्चों की, जो पेरेंट्स होते हैं वो एक इजाज़त देते हैं आपको 1 या 2 साल खेलने के लिए कि आप कुछ सीख रहे हैं क्रिकेट में जाके, या कोई आप ग्रोथ कर रहे हैं, अच्छी लेवल पे जा रहे हैं। और ये डिसअपॉइंट होती है बहुत कि बार बार बच्चे आ रहे हैं, ट्रायल ले रहे हैं, फिर वापस जा रहे हैं, फिर फॉर्म भरवा रहे हैं। मेरे ख्याल में ये चीज डिस्कस नहीं करनी चाहिए कि ज़िशान लोग ठीक हैं या शेख साहब ठीक हैं। प्लेयर के साथ मुझे तो उन 120 लड़कों के साथ हमदर्दी है जी कि जो सिलेक्ट होके उनमें से मेरे ख्याल 40 भी वापस शायद सिलेक्ट ना हो। बिल्कुल, तो वो 80 की तो उम्मीदें टूट गई ना, टूट गई, 80 की टूट गई। और हर बच्चा सियासत की नजर हो गई। हर बच्चा जब वो अपनी स्टडी भी कर रहा होता है, स्टडी छोड़ के ग्राउंडों में जा रहा है, फिर स्कूलों से चला जाता है, वहाँ पेरेंट्स कहते हैं कि आपने क्या किया, क्या सीखा, कौन से लेवल पे खेले। तो ये एक सेटबैक होता है बहुत बुरा पाकिस्तान में। तो इसको मेरे ख्याल में पॉजिटिव लेना चाहिए और बच्चों को मौके देने चाहिए। एक और चीज भी मैं इसमें थोड़ा सा बताता चलूं कि जैसे आपको पता है सारी सिचुएशन का कि जो इस वक्त केसेस हैं वो कोर्ट में है, जिसका फैसला जो है वो इंशाल्लाह करीब जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट हियरिंग में आप देख लेंगे। अगर नेक्स्ट हियरिंग में शेख साहब यहाँ से चले जाते हैं और दोबारा इलेक्शन की कॉल दे देते दोबारा हैं, 120 बच्चे को तो जब इसी डिस्ट्रिक्ट के लिए जब नए लोग आएंगे वो भी बोर्ड को कहेंगे कि जो सिलेक्शन उन्होंने की वो ठीक नहीं थी, अब आप दोबारा करवाएं, क्योंकि ये प्रैक्टिस आप कर चुके हैं। फिर आपको उनकी बात भी माननी पड़ेगी और ये प्रैक्टिस आपको दोबारा करनी पड़ेगी। लिहाजा ये ट्रायल कल है और मेरी बिल्कुल PCB से रिक्वेस्ट है कि इन ट्रायल्स को कैंसिल कर देना चाहिए और ये ट्रायल्स नहीं होने चाहिए किसी भी सूरत। 1,80,000 रुपए के टेस्ट हुए हैं, 1,80,000 रुपए के। लैब में तो मैं मौजूद नहीं था, लेकिन डेफिनेटली उनके साथ मैं कम्युनिकेशन मेरी थी। हमने सिर्फ इनके नहीं लिए, हर जोन के। चलें जी, अल्लाह करे कि वो 120 बच्चों का कुछ मामला ठीक हो। जरा